कैलाश जी, आप तो बोल रहे थे कि अगर भोजपुरी और मगही का विरोध होगा तो हम भी चूड़ी पहन कर नहीं बैठे हैं। अब लग रहा है चूड़ी पहन। इस भाषा के लोग और नौजवानों का क्या होगा? यहाँ पर ना उसकी पढ़ाई होगी ना उसकी नौकरी होती, यहाँ लोग रह के क्या करेंगे? सेपरेट स्टेट का मांग होगा, सेपरेशन की मांग होगी, याद रखिएगा। अब 3 विषय पर लड़ाई चलेगी, भाषा पर, सेपरेट स्टेट पर और यहाँ के मान सम्मान पर लड़ाई होगी। आप लोग के लिए तो अलग स्टेट है ही बिहार, तो वहाँ चले जाइए। अब अलग बिहार फिर बनेगा, मगध राज के निर्माण का हम लोग मांग करेंगे। पूरे राज्य 12 जिला में इसकी मांग होगी और 81 विधानसभा में 40 विधानसभा की बात होगी। 14 लोकसभा 7 लोकसभा के बाद इसका मानचित्र सारा लेकर सारा तैयारी के साथ हम महामहिम राज्यपाल से बहुत जल्दी मिलने वाले हैं। ये तो अयोग्य शिक्षा मंत्री है, इनके पास शिक्षा मंत्री का योग्यता ही नहीं है। ये जिस रास्ते पर झारखंड को ले जाना चाह रहे हैं ना, वो समझ में आ जाएगा। कोई आजीवन जो है सत्ता का सिंहासन पर बैठने के लिए नहीं आया है। जेएसएससी की परीक्षा के लिए स्थानीय भाषा की संशोधित सूची कार्मिक विभाग ने जारी कर दी है। इस संशोधित सूची से बोकारो और धनबाद से भोजपुरी और मगही भाषा को हटा दिया गया है, जिसे लेकर बहुत लंबा आंदोलन चल रहा था। हजारों लाखों की संख्या में बोकारो और धनबाद के लोग सड़क पर उतरकर आंदोलन कर रहे थे। लेकिन इसका एक दूसरा पक्ष भी था, भोजपुरी और मगही के पक्ष में भी लोग आंदोलन कर रहे थे। उसी में से एक कैलाश यादव हैं जो आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। कैलाश जी, आप तो बोल रहे थे कि अगर भोजपुरी और मगही का विरोध होगा तो हम भी चूड़ी पहन कर नहीं बैठे हैं। अब लग रहा है चूड़ी पहनना होगा। नहीं, हम तो सरकार के निर्णय के खिलाफ में शुरू से आवाज़ देते रहे और निश्चित तौर पर जो हमारी आवाज़ पहले थी आज भी कायम है। और ये लड़ाई जो है, आपने बोला कि लंबी था, ये लंबी हो गया और इस पूरे राज्य भर में ये जन आक्रोश जो है लोगों में बढ़ते जा रहा है। काफ़ी टेलीफोन कॉल्स हमको भी आया है। अब ये लड़ाई केवल बोकारो धनबाद की नहीं रहा, अभी पूरे राज्य भर में हमारी मांग होगी कि भोजपुरी मगही मैथिली अंगिका को शामिल करो, क्योंकि अब हम लोग एक जिला स्तर की ये मामला नहीं रह गया। और संविधान, ये निर्णय हेमंत सरकार का असंवैधानिक है। कुछ लोगों के दबाव में उन्होंने प्रायोजित तरीके से दबाव बनवाया और स्वतः निर्णय लिया। ये ढकोसलाबाजी हम लोग समझ रहे हैं और इनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसलिए भुगतना होगा कि इनके साथ में कांग्रेस पार्टी जो सर्वे सर्वा बनकर जाकर फैसला देती है कि इस भाषा को हटा लीजिए। हमको तो चिंता है लोगों को, यहाँ राज्य के लोगों को, कि ऐसा नेतृत्व तो अभी चल रहा है झारखंड में जो बिल्कुल सरकार अपरिपक्व डिसीजन निर्णय ले रही है। आप एक तरह से कहते हैं कि नोटिफिकेशन करते हैं कुछ दिन पहले, फिर हटा देते हैं, फिर नोटिफिकेशन करते हैं। तो ये संशोधन जो है का कोई सिस्टम है कि नहीं, व्यवस्था है, कोई संविधान का नियम है, कानून है कि नहीं है? जबकि इस भाषा को द्वितीय राजभाषा का दर्जा मिल गया तो संविधान के तहत मिला और उस द्वितीय राजभाषा को आपको पूरे राज्य में जो है कि लागू करना चाहिए। तो आप इसको जो है कि एक चिन्हित जिला स्तर पर 1-2 जगह जोड़ दिए और जो है आँख मिचौली खेल रहे हैं। ये नहीं चलेगा। संविधान के रक्षक यहाँ महामहिम राज्यपाल हैं, अभी है नहीं। हम लोग ने बात किया था, अभी दिल्ली में है, कल आज कल में आने वाले हैं। उसके बाद ये मामला वहीं तक नहीं जाएगा, उससे ऊपर भी रास्ता है। ये अब ये प्रतिष्ठा की लड़ाई हो गई है। आप जो है कि 1.5 करोड़ आबादी वाले भोजपुरी मगही मैथिली अंगिका के लोगों को आप दरकिनार नहीं कर सकते हैं, नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। आपने सम्मान नहीं दिया, अपमान किया है और इस अपमान का बदला जो है जनता जो है आप जानती है कि कैसे दिया जाता है और इनको जो है इसकी लंबी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये अपने पैर पर कील ठोके हैं भोजपुरी मगही। जबकि 3 दिन पहले आदरणीय राजद के अध्यक्ष जो है कि लालू प्रसाद यादव जी ने क्या बोला था, सार्वजनिक है, सर्वविदित है। उन्होंने बोला कि भोजपुरी मगही के साथ में खिलवाड़ नहीं किया सकता है। इसका जो लोग विरोध करेगा उसका हम लोग विरोध करेंगे और ये बर्दाश्त से बाहर का चीज़ है। जब पार्टी के एक बड़े नेता जो महागठबंधन के महानायक हैं उन्होंने बात कह दिया तो उसको ऑनर करना चाहिए था, लेकिन इन लोग ने भाषा को हटा के एक जो है कि चैलेंज दिया है। तो ये आने वाले समय में राजनीतिक तौर पर भी और सामाजिक तौर पर भी इसका जमकर विरोध होगा और ये लड़ाई अब लंबी हो गई, अभी लकीर लंबी खींची जाएगी। अभी समाधान बहुत जल्दी इसको होने वाला नहीं है, लेकिन अब जो होगा अस्थायी समाधान होगा और अस्थायी समाधान के लिए हम लोग रणनीति बना रहे हैं। हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। इसलिए नहीं बैठेंगे कि आपने जो है कि काफ़ी घिनौना निर्णय लिया है
आप अपरिपक्व निर्णय है आपका, असंवैधानिक है, एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। तो आपको दिक्कत क्या है? भोजपुरी और मगही जो है बोकारो और धनबाद से ही हटाया गया है, लेकिन वहाँ तो जोड़ दिया गया है आपको कई और जिला जो है पलामू और ये सब में तो। अरे आप एहसान थोड़ी किए हैं जोड़कर, क्या एहसान किए हैं क्या? वहाँ का क्षेत्रीय भाषा है भोजपुरी और मगही, पलामू और गढ़वा की। लातेहार के यदि आपको चतरा का, आपको एहसान कर रहे हैं क्या? जब संविधानिक मान्यता मिल गया द्वितीय राजभाषा में, तो आप कौन सा एहसान कर रहे हैं? आपने एहसान किया है हटाकर, इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आपने कील ठोका अपने पैरों पर, इतना बड़ा जनमानस का वोट लेकर, और महागठबंधन में कौन शामिल हो सकते हैं? ये कहने की बात है क्या? सब भोजपुरी मगही बोलने वाले लोग, खास करके बिहार के रहने वाले लोग जो बड़े मात्रा में है, जिनकी आबादी 50 से 60% है, 2/3 राज्य के 2/3 जिलों में वास करती है, निवास करते हैं वर्षों से, युगों से। आपने उसको छाती पर जो है कि एक रौंदने का काम किया है इस निर्णय से। ये निश्चित तौर पर जो है कि ये मामला शांत नहीं हो सकता है। लेकिन जो लोग इसे अपनी जीत मान रहे हैं वो तो बता रहे हैं कि ये पहली जीत है, अब दूसरी लड़ाई जो है 1932 के खतियान के लिए शुरू। उनसे हमारा ना कोई सवाल है ना जवाब है, मैं उनके खिलाफ कभी नहीं था। ये लोकतंत्र है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, सब लोग अपनी अपनी मांग मांग सकते हैं। उनको लगता है कि ये जीत है, तो ये जीत और हार की लड़ाई नहीं है, हम संविधान की रक्षा के लिए बात कर रहे हैं। जो संवैधानिक निर्णय था उसको सरकार ने पलट दिया। ये पलटने का अधिकार आपको किसने दिया? आपने पलट दिया, तो फिर संविधानिक रक्षा के लिए जो करना होगा हम लोग करेंगे, जहाँ तक जाना होगा वहाँ तक जाएंगे। और सुन लीजिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी या अन्य पार्टी, इस पार्टी में जो लोग भी भोजपुरी, मगही, मैथिली, अंगिका बोलने वाले जनप्रतिनिधि हैं, जो जीते हुए निर्वाचित विधायक हैं, सांसद हैं, उनकी जवाबदेही तय होगी। और इतना आसान से लोग जो है निकल के किनारे से नहीं जा सकते हैं। इस बार उनका जो है कि तय किया जाएगा कि आपने जो इन लोगों का वोट लेकर जो आया और मलाई खा रहे हैं और जाके रात में बैठ के संशोधित कराते हैं कि ठीक हटा दीजिए, बपौती है क्या कि जो चाहिएगा वही हो जाएगा? बैठ के हटा दिया, बैठ के लगा दिए, ये क्या मैंने बिजनेस व्यवसाय कर रहे हैं? देश और प्रदेश संविधान से चलेगा, सिस्टम से चलेगा कि आपकी मनमानी से चलेगा? जब पूर्ववर्ती सरकार ने द्वितीय राजभाषा में इसको शामिल कर दिया, इस भाषा के लोग और नौजवानों का क्या होगा? यहाँ पर ना उसकी पढ़ाई होगी ना उसकी नौकरी होगी। यहाँ लोग रह के क्या करेंगे? सेपरेट स्टेट का मांग होगा, सेपरेशन की मांग होगी, याद रखिएगा। अब 3 विषय पर लड़ाई चलेगी, भाषा पर, सेपरेट स्टेट पर, और यहाँ के मान सम्मान पर लड़ाई होगी। यहाँ के करोड़ों लोगों को आपने जो बेइज्जत करने का काम किया है, फजीहत करने का काम किया है, इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा इस सरकार को, मैं बता दे रहा हूँ। आप लोग के लिए तो अलग स्टेट है ही बिहार, तो वहाँ चले जाइए। अब अलग बिहार फिर बनेगा, मगध राज का निर्माण का हम लोग मांग करेंगे। पूरे राज्य 12 जिला में इसकी मांग होगी, और 81 विधानसभा में 40 विधानसभा की बात होगी, 14 लोकसभा, 7 लोकसभा के बाद इसका मानचित्र सारा लेकर, सारा तैयारी के साथ हम महामहिम राज्यपाल से बहुत जल्दी मिलने वाले हैं। और ये मामला वहीं तक नहीं रहेगा, केंद्र तक जाएगा इशू। अभी मामला, चूँकि जब हमारा सम्मान ही नहीं रहेगा यहाँ पर, हमको नौकरी मिल नहीं सकता, हमको शिक्षा मिल नहीं सकता है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? आप हमको बाहरी कहिएगा, घुसपैठिए कहिएगा, अतिक्रमणकारी कहिएगा, भगाइएगा, डुअल दर्जा का नागरिक भी आप नहीं समझ रहे हैं, संविधान की रक्षा नहीं कर रहे, तो हम क्या करेंगे? हम तो आपसे युद्ध निजी तौर पर नहीं करेंगे। जो संविधान ने हमको व्यवस्था दिया, उस व्यवस्था का तो हम अपना आवाज़ को बुलंद करेंगे। और इसमें देखते हैं कि कौन लोग साथ देते हैं, कौन लोग किनारे होते हैं। अभी मामला यही नहीं रह गया, राजनीतिक दलों को भी सोचने पर हम मजबूर करा देंगे, इतना मैं आपको बता देता हूँ। और चुने हुए जो निर्वाचित, जो जीते हुए निर्वाचित जो जनप्रतिनिधि हैं, जेएमएम में हो, कांग्रेस में हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी में, उनकी जवाबदेही तय होगी, यही भाषा तय करेगा। ये मत सोचे सारे बुद्धिजीवी नाराज हैं, मैं इशारा कर दे रहा हूँ, सारे बुद्धिजीवी नाराज हैं, चाहे जितने प्रोफेसर हैं, शिक्षक हैं, सारे लोग नाराज हैं। क्या तमाशा है? आप उन लोगों को जोड़ देते हैं, हटा क्यों दिए? भाषा जोड़ दिए तो इसकी सम्मान होनी चाहिए, और भाषा जोड़ दीजिए अगर उसकी आवश्यकता है तो। इसे क्या माथा पर रहती जो है कि भार था? आपने प्रायोजित लड़ाई बनवाया, प्रायोजित मामला को लगवाया, अपने लोगों से ही विरोध करवाया, राज्य के शिक्षा मंत्री से, और अपने ही विधायक से विरोध करवाया, और उसके आड़ में जो कि कुछ लोगों को आगे खड़ा किया, संगठन के लोगों को, और अपने ही हटा दिया है। क्या मैसेज दिया? आप ही ज़्यादा चालाक बने हैं। और लोग यहाँ पर क्या किया है? और लोग माथा में बुर्का पहन के, हिजाब पहन के नहीं बैठा हुआ है। इसको तय होगा, समझ में आ जाएगा।
शिक्षा मंत्री ट्वीट किए हैं रात को। वो लिखे हैं कि कहा था ना, यह झारखंडियों की सरकार है और यहाँ सिर्फ झारखंडियों की बात सुनी जाएगी। ये तो अयोग्य शिक्षा मंत्री है, इनके पास शिक्षा मंत्री का योग्यता ही नहीं है। ये जिस रास्ते पर झारखंड को ले जाना चाह रहे हैं ना, वो समझ में आ जाएगा। कोई आजीवन जो है सत्ता का सिंहासन पर बैठने के लिए नहीं आया है। ये ऐतिहासिक देश है भारत। यहाँ बड़े बड़े विद्वान जो है, अब बड़े बड़े राजनीतिक लोग जो है, कहाँ उधिया गए आंधी में पता नहीं चला। तो योग्यता आप तय कीजिएगा। मैं नहीं तय करूँगा। योग्यता आपका एबिलिटी, योग्यता आपका शिक्षा। तो लोकतंत्र में जीत कर आए, उसके बाद शिक्षा मंत्री बने। हाँ, ठीक बात है, तय होगी तो आप ऐसे ही बात कीजिएगा। आप घुसपैठी और अतिक्रमणकारी कहिएगा और किसी का विरोध कीजिएगा। राज्य में किसको रहना नहीं रहना आप ही तय कीजिएगा। आपने भी संविधान का रक्षा करने के लिए अपने संकल्प लिया है। संवैधानिक संकल्प से आप मिनिस्ट्री का जो है कि आपने शपथ लिया है। तो कौन राज्य में रहेगा, कौन राज्य में नहीं रहेगा, कौन राज्य में क्या खाना पीना रहेगा, क्या वेशभूषा रहेगा, ये मंत्री तय करेंगे। ये पूरे भारत का संविधान ने हमको मान्यता दिया है। हम कहीं भी किसी राज्य में जाकर रह सकते हैं, कहीं भी नौकरी कर सकते हैं, कहीं भी पढ़ सकते हैं। यहाँ के लोग दूसरे जगह नहीं पढ़ते हैं। दिल्ली, बॉम्बे, मद्रास, आंध्रा में, बेंगलोर में, राजस्थान में, कौन स्टेट में झारखंड के लोग जाकर वहाँ नौकरी नहीं कर रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं? बताइए, विदेशों में कर रहे हैं। तो आप यहाँ के लोग यहाँ हैं वो प्रवासी हो गए, आप उसका विरोध कीजिएगा। आपकी मंशा को हम लोग सफल होने नहीं देंगे। और दुर्भाग्य है कि आपके साथ में गठबंधन में राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस जैसा साथी है। इनको भी सोचना पड़ेगा संगठन का। और इस विषय पर लालू यादव को भी, राष्ट्रीय जनता दल राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनसे भी वार्ता होगी। ये मामला बहुत दूर तक जाएगा। मैं आपको इशारे में इतना ही कह दे रहा हूँ। ऐसा नहीं लग रहा कि कैलाश यादव जैसे जो 2-4 लोग भोजपुरी मगही के पक्ष में थे, वो अकेले पड़ गए हैं? आपके साथ कोई नेता, मंत्री, विधायक नहीं खड़ा है? एक गलतफहमी में आप हैं। सिनेमा जो है हॉल में ही दिखाया जाता है, रोड पर नहीं दिखाया जाता है। जो चलचित्र होता है वो हॉल में दिखाया जाता है। जब उसका समय आएगा तो आपको दिख जाएगा। नेता ही ना लड़ेंगे। समय आया और आपका भाषा बाहर भी हो गया। मेरी भाषा बाहर और अंदर का मैं लड़ाई ही नहीं लड़ रहा था। मैं तो शिक्षा मंत्री के सवाल का जवाब दे रहा था और सरकार से बात कर रहा था। और भाषा का मामला 2 जिले का नहीं रह गया। आपको बोकारो, धनबाद, अब राज्य भर में इसकी मांग होगी रखने के लिए। अब ये लड़ाई लंबी है और इसकी लकीर लंबी खींची जाएगी। अब ये इसमें इंजन कोई हल्का इंजन नहीं लग रहा है। इस लड़ाई का, इस जो डब्बे का इंजन कोई हल्का नहीं, और इसको हल्का में मत लीजिए। अगर हम बोल रहे हैं तो हम हल्का में नहीं बोल रहे हैं, हम इशारा नहीं कर रहे हैं। और ये मेरा राजनीतिक केंद्र बिंदु भाषा नहीं है। सामाजिक रूप में चूंकि सामाजिक सम्मान पर काफ़ी ठेस पहुंचा है, मान सम्मान पर ठेस पहुंचा, हमारे ऐसा लाखों करोड़ लोग हैं। और समय आ जाएगा। अब हिंदी तक को भी हटा दिए, कहीं पर उसकी पूछ नहीं है। हिंदी बोलने वाले लोग रोड पर आएंगे तो क्या होगा, पहले ही बताइए। हिंदी बोलने वाला लोग भी जब अपनी आवाज़ ऊंचा करेंगे तो कहाँ होगा? जिसके नाम पर झारखंड की बंटवारा। राष्ट्रीय भाषा, अब राष्ट्रीय भाषा का भी यहाँ पर सुरक्षा नहीं है, रक्षा नहीं है। समझ में आ जाएगी। आप क्षेत्रीय भाषा का विरोध कर रहे हैं कि राष्ट्रीय भाषा का सम्मान करें, सामने आ जाएगा। जो लोग इसे जीत मान रहे हैं, सैकड़ों, हजारों, लाखों लोग जो सड़क पर थे, उसके कुछ लोग जो नेतृत्व कर रहे थे, उसे आप बधाई देंगे? मेरी शुभकामना है उनको कि अगर इससे उनको सहानुभूति मिली है, संतुष्टि मिली है, अगर इससे उनका भविष्य उज्जवल है, तो मेरी शुभकामना है कि उज्जवल भविष्य के लिए वो काफ़ी आगे बढ़ें, तरक्की करें। और संगठित होना अच्छी बात है। नौजवानों में अगर सोशलिस्ट सोच है तो ये अच्छी बात है देश हित के लिए, लोकतंत्र के लिए। लेकिन निजी हमला करना ये अपरिपक्वता का पहचान है। पढ़े लिखे लोगों को निजी हमला करने से बचना चाहिए। क्योंकि भारत जो है का जो मैंने कॉन्स्टिट्यूशन है, ये बहुत ही मजबूत है। इस प्रीएम्बल के खिलाफ में आप लोगों ने काम किया, हरवे हथियार के साथ भी आंदोलन किया। ये अलाउ नहीं करता है। सरकार कहीं ना कहीं आपको बचाने की काम की, लेकिन इसको आप नाजायज़ तरीके से लेकर नहीं चलिएगा। उन लोगों को मेरा सुझाव है। और हमारी लड़ाई उनसे निजी कभी नहीं है। मैं सरकार के खिलाफ में था, सरकार के निर्णय के खिलाफ में था, और कल भी सरकार का निर्णय गलत हुआ है, फिर मैं आगे इसके खिलाफ में रहूँगा। ये आंदोलन जारी रहेगा। तो बिल्कुल ये कैलाश प्रसाद यादव थे, जो भोजपुरी और मगही के पक्ष में लगातार सड़क से लेकर अपने संगठन के बीच बैठक करके मुखर होकर बोलते रहे थे मीडिया के सामने। और जो लोग भी भोजपुरी मगही का विरोध कर रहे थे, उनका जवाब दे रहे थे। अब चूंकि भोजपुरी और मगही को बोकारो और धनबाद से हटा दिया गया है, तो इन्होंने साफ कहा कि अब
लड़ाई की शुरुआत यहीं से हुई है, अब लड़ाई की शुरुआत यहीं से होगी और ये बहुत लंबी जाएगी। और कई ऐसे लोग हैं, खास करके बुद्धिजीवी लोग, इस मसले को लेकर नाराज हैं, उन्हें एकजुट करेंगे और इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। अपने सहयोगी ऋषभ के साथ सनी सारद, द फॉलो अप, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in